नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 9। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बारीकी से एक एक लाइन आपको समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको सवाल पूरा समझना है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं वो प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं, तो वहाँ जा करके आप आसानी से उनको देख सकते हैं। 9वां सवाल है कि यदि Q का निर्देश मान दिए हैं 0 और 1 निर्देशांक बिंदुएं P और R से समदूरस्थ है। यानी कि यहाँ पर अगर हम समझें तो ये Q है, ये क्या है, P मान लो, और ये है R। इससे समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है ये Q। तो x के मान ज्ञात कीजिए। ये हमें इसमें पहले x के मान ज्ञात करना है और उसके बाद दूरियां QR यानी Q से QR यहां से यहां तक की, और PR यानी यहां से यहां तक की दूरी भी ज्ञात कीजिए। ये हमको दूरी ज्ञात करना है और साथ में हमको पहले x का मान ज्ञात करना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये क्या है, बिंदु Q है, Q से P और R क्या है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो करते हैं, इसको जो दिया है उसके मान लिख लेते हैं हम। इसको ये Q का कितना दिया है, Q का मान दिया है 0 और 1। इसी प्रकार P का दिया है 5 माइनस के 3 और R का दिया है x माइनस 6। सवाल में और क्या दिया गया है कि समदूरस्थ यानी समान दूरी पर। क्या क्या समान दूरी पर है, QP और QR क्या है, समान दूरी पर है। इनके हम मान लिख लेते हैं इधर, तो थोड़ा आसानी रहेगा। यहां से लिख लेते हैं, ये QP है, मान लीजिए ये Q और R है। इसके निर्देशांक क्या दिए हैं Q के, तो 0 और 1। इसका क्या दिया है, P का 5 और माइनस के 3। इसी प्रकार इसका क्या दिया है, Q का 0 1 और R का दिया है x और 6। इसको ये क्या होता है, x1 y1, ये होता है x2 y2, x2 और y2। इसी प्रकार ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 और y2। अब हमें क्या ज्ञात क्या करना है, ये हमें को दिया गया है कि QP और QR। हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना है x का मान। तो इनको हम दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा देते हैं। दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इन फॉर्मूले में हम इन दोनों के मान जमा देते हैं। सबसे पहले Q और P के जब लिख रहे हैं हम, तो QP यानी कि ये रहा Q और ये P रहा। तो इसमें क्या होता है, यहां पर ये लिख रहा है Q और P। तो इनके मान हम लिख देंगे। पहले x2 यानी कि क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 का वर्ग प्लस इसी प्रकार -3 माइनस 1 का वर्ग। QR के भी इसी तरह हम जमा लेंगे। QR यानी कि ये Q रहा और ये R, इसके मान भी हम जमा लेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का वर्ग प्लस इसी प्रकार 6 माइनस 1 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर देते हैं इनको। तो 5 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। 5 का वर्ग प्लस ये माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। 3 और 1 जुड़ करके कितना हो जाएगा, माइनस के 4 का वर्ग बराबर। इसी प्रकार इसको, ये भी क्या हो जाएगा, x का वर्ग। 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस 6 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा ये भी 5 का वर्ग। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हो गया है, रूट के अंदर ये हो गया है 25 प्लस 4 चौके 16 बराबर। इसी प्रकार ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। अब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, सवाल भी हमको उधर करना है। तो ये क्या हो गया है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे अगर इन पर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 इसका वर्ग बराबर x स्क्वायर प्लस 25 का वर्ग इसका वर्ग। तो इससे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो ये कितना बचा, 25 प्लस 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25।
हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इस 25 को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 माइनस 25 हो जाएगा इधर वह एक्स स्क्वायर। ये माइनस प्लस क्या होगा, घट गया, कुछ भी मान लो। तो इसको हम बदल देंगे, ये एक्स स्क्वायर को इधर लिख देंगे बराबर हम 16, ये 2 से इस पर क्या लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा x बराबर रूट के अंदर 16। अब 16 किसका वर्ग होता है, तो 16 होता है 4 का वर्ग प्लस माइनस 4। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इनकी दूरियां ज्ञात करना है। अब आंसर दोनों आए प्लस और माइनस, तो एक बार हम इनको प्लस भी लेना है, एक बार माइनस 4 लेना है। तो इधर करते हैं इसको, इसके बाद हम यहां पर कर रहे हैं, हम किसका मान निकालेंगे, क्यू आर का। क्यू आर का मान निकाल रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे क्यू आर बराबर प्लस 4 लेने पर, मतलब जो 4 है वो किसका, प्लस माइनस दोनों का रहता है, तो पहले प्लस 4 रहना है। दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर, लेकिन x की जगह पर हमें कितना लिखना है, प्लस 4 लिखना है। तो यहां पर लिख देंगे 4 माइनस ये 0, 0 का वर्ग, इसी प्रकार 6 माइनस 1 का वर्ग, 6 माइनस 1 का वर्ग। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 0 घटेगा, 4 ही बचेगा, 4 का वर्ग, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं 4 का वर्ग कितना होगा 16 प्लस 6 में से 1 घटेगा 5, और 5 का वर्ग होता है 25, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 41 इकाई। ये किसका मान आया है, क्यू आर का। अब हम निकाल रहे हैं पी आर का, इसमें अभी हम प्लस 4 ही ले रहे हैं, तो किसका, पी और आर का। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह 4 लिखेंगे स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार ये लिखेंगे 6 माइनस, ये -3 है और ये फॉर्मूले का माइनस है, तो डायरेक्ट हम यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं +3 का वर्ग। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 में से 4 घट जाएंगे, क्योंकि बड़ी में से छोटी घट जाती है, माइनस प्लस का चिन्ह जो जिसके बड़ी है उसके साथ रहता है, तो ये हो जाएगा -1 का वर्ग प्लस 6 और 3 जोड़ करके हो जाएंगे 9 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही रहता है, प्लस 9 का वर्ग हो जाएगा 9 9 81, 81 में 1 जुड़ेगा, तो ये किसका मान आया है, पी आर का। अभी हमने क्या है, ये प्लस प्लस लिया है, अब हम लेंगे इनके माइनस माइनस, तो यहां पर हम लिख देते हैं x बराबर, पहले यहां ऊपर ले क्यू आर का मान निकाल रहे हैं, तो x बराबर +4 लेने पर किया था अभी जे, अब करेंगे हम x बराबर -4 लेने पर, x बराबर -4 लेने पर, जहां जहां पर x है वहां पर हमको -4 रखना है। अब किसका मान निकालेंगे, इसमें भी हमें पहले क्यू आर का निकालना है, तो ये लिखा है क्यू आर, इसमें भी दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा देंगे, ये q और ये रहा r, तो x का मान अभी कितना लिखेंगे हम, -4 माइनस 0 का वर्ग प्लस, इसी प्रकार 6 माइनस 1 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा, यानी -4 का वर्ग प्लस 6 में से 1 घटा तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होगा माइनस माइनस प्लस, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो ये कितना हो गया 41 इकाई। इसी प्रकार अब हमें निकालना है किसका, पी आर का, और क्या लेना है, -4 लेने पर, तो यहां पर भी दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा देंगे पी से आर, तो x की जगह कितना लिखेंगे, -4 माइनस ये 5 आ जाएगा, -4 4 अच्छे से बना देते हैं, -4 माइनस 5 का वर्ग प्लस, इसी प्रकार 6 और माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस 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 हो जाएगा +3 का वर्ग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 हो जाएगा -9 का वर्ग, इसी प्रकार 16 और 3 हो जाएगा +9 का वर्ग,
और 9 इनाम कितना होता है 81, और यहाँ पर भी 9 इनाम हो गया 81। अब 81 81 दो बार हो गया, तो इसको हम क्या है 2 गुणित 81 भी लिख सकते हैं। 81 किसका वर्ग होता है 9 का, तो यहाँ पर 9 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 2 रहेगा, इकाई। इस तरह हम इस सवाल को कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।